टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की कार्यशैली से जिले में लगातार अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। प्रत्येक कार्यों में तेजी भी देखने को मिली। कोई भी मुद्दा हो, कलेक्टर स्वयं ही मोर्चा संभालते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी लोगों को न हो। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत तहसील खरगापुर पहुंचे। वहां पर उन्होंने मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण को लेकर सभी बीएलओ की बैठक ली और बीएलओ को गहन परीक्षा के दौरान आने वाली समस्याओं को भी बारी बारी से सुनाया। बताया गया कि किसानों का बुआई का समय चल रहा है, जिससे किसान खेत पर निकल जाते हैं। श्रोत्रिय ने कहा कि मतदाता सूची को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भले ही खेत खलियान पर क्यों न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं को फॉर्म प्रपत्र दिए हैं उनको जल्द भरवाएं और लोगों के फॉर्म प्रपत्र आप लोग स्वयं भरें, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी न हो सके। उन्होंने बताया कि खरगापुर तहसील का कार्य काफी धीमा चल रहा है। 1-2 दिन में इसमें प्रगति लाएं, जिससे समय पर सभी मतदाताओं की जानकारी जुटाई जा सके। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण में कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे, सभी को सूचित करें और लोगों को जागरूक कर जल्द ही फॉर्म प्रपत्र भरवाए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरिशंकर जड़िया, टीकमगढ़। बोलिए सर। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इसी क्रम में आज यहाँ पर खरगापुर आए हैं। जिले में देखते हैं तो खरगापुर में प्रगति थोड़ी कम है बाकी तहसीलों के बाकी विधानसभाओं की तुलना में, और उसका कारण ये है कि जो मैं अभी समीक्षा कर रहा था कि अधिकतर जो वोटर्स हैं वो अपने फॉर्म अपने पास रखे हुए हैं। मैं यहाँ पर अपील करना चाहता हूँ खरगापुर के जो नगर के और ग्रामवासियों से कि उनके पास जो फॉर्म है उसमें ऊपर का हिस्सा जो है उसमें केवल उनको अपना नाम, अपनी माताजी का नाम, पिताजी का नाम और 1-2 आवश्यक जानकारी जो है अगर उनके पास हो उतनी जानकारी देके अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी आज या कल में ही बीएलओ को उनको वापस कर देना है। बाकी जानकारी 70-80% जो है वो बीएलओ के पास उपलब्ध है। यही मैं प्रशिक्षण बीएलओ को देने जा रहा हूँ। उनसे आप ये अनुरोध मत करो कि बीएलओ घर में आकर भरेंगे, आप तो अपना फॉर्म बीएलओ को वापस कर दीजिए उसमें, लेकिन अपनी बेसिक जानकारी जिसमें कि आप अपने 2025 से जो 2026 में अपना नाम क्या लिखा हुआ है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम जो आवश्यक है, पत्नी का नाम है वो भी आपको भरना है और मोबाइल नंबर, ये 3-4 चीज़ें भर दें। अगर आपके पास एपिक कार्ड नहीं है या कोई ऐसी चीज़ और दस्तावेज नहीं है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी दस्तावेज, अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल अपना फॉर्म, पहला जो उसका जो कॉलम है उसमें जो आवश्यक 6-7 पॉइंट है उतनी जानकारी लेकर जल्दी से जल्दी इसमें बीएलओ को दे दें। साथ ही मैं नगर के और वॉलंटियर्स से भी अनुरोध करूंगा और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी लोगों को प्रेरित करें कि वो अपने फॉर्म बीएलओ को दें। मैं बीएलओ को पूरा प्रशिक्षित कर रहा हूँ कि अगर उनको फॉर्म आने के बाद कैसे अपने मोबाइल से उनकी जानकारी को निकालना है और उसको भर देना है। सर, कुछ ऐसे भी परिवार हैं कि जो बाहर पलायन कर रहे हैं, सर उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, जो बाहर चले गए हैं उसके लिए निर्देश तो यह है कि उनके घर में इस फॉर्म को दे दिया जाए, लेकिन घर उनके परिवार, परिजन, रिश्तेदार कोई भी अगर उनके बारे में जानकारी भर देंगे, जैसे मैंने बोला है कि अधिकतर जानकारी हमारे पास ऑलरेडी फीड है, तो हम अपने बीएलओ के पास 2003 की जो मतदाता सूची है, अगर वो उसी गांव का व्यक्ति है, उसी नगर का व्यक्ति है, उसके माता पिता का नाम है, तो वो जानकारी ये लोग अपने स्तर से निकाल कर उसको फीड कर देंगे और उनका फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी सही मतदाता छूट ना जाए, और अगर 2-4 दिन इधर उधर हो गया है वो, तो अब अगर वो भर देता है, उसका रिश्तेदार भी उसको जमा करना चाहे तो हम लोग ले लेंगे। सर, कई जगह ऐसा होता है कि अदर स्टेट से महिलाएं जो आ चुकी हैं उनकी कोई जानकारी दोबारा वो गई नहीं वहाँ पे, तो उनका डाटा कैसे निकलेगा? देखिए, 2 उसमें ये समस्या है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया भी इसीलिए रखी गई है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए दूसरे देश से, बांग्लादेश से आकर और यहाँ पर विवाह करके बैठ गई हैं कोई व्यक्ति वहीं पर, तो वो हमारी मतदाता नहीं हो सकती, क्योंकि मतदाता जो होता है वो भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। और 2003 में कोई व्यक्ति है यानी कि 1987 से पहले का जन्म है, तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके माता या पिता उनमें से एक व्यक्ति कम से कम भारत का नागरिक हो और वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। तो ऐसे व्यक्ति जो 2003 में मतदाता नहीं थे, उनके साथ अगर लिंक नहीं बनता है तो फिर हम जो प्रारूप सूची प्रकाशित करेंगे 9 तारीख को, 9 दिसंबर को, उसमें उसका नाम नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी कोई व्यक्ति अगर पूरा प्रॉपर मतदाता अगर उसका नाम छूट भी जाता है, तो जैसे कि कोई नया वोटर अपना एप्लीकेशन देता है प्रारूप 6 में, वो अगर उसमें एप्लीकेशन करेगा तो उसका नाम फिर से जुड़ जाएगा, तब उसको मैं वो 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देने पड़ेंगे। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि उसके लिए अपन इंतजार ना करें, आप अपना फॉर्म जरूर जमा कर दें। यहाँ तक कि हमको ये भी निर्देश है कि अगर कोई कोरा भी है फॉर्म तो भी उसको अपलोड कर लेंगे, क्योंकि जिसका नाम अपलोड हो गया तो वो कम से कम सिस्टम में आ जाएगा और उसकी ट्रैकिंग फिर उसके हिसाब से की जाएगी।
ठीक है।